बिहार में सियासी उलटफेर इस तरीके से होता है कि लोगों को ये लगने लगता है कि क्या सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्या एनडीए की सरकार गिर जाएगी और महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। जब भी कुछ इस तरीके से फेरबदल होता है, जब नंबरों का गेम बदल जाता है, तो मैं आपको इन नंबरों का पूरा गेम बताता हूं और ये भी समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या बिहार में सरकार के ऊपर कोई संकट है। इसे आपको आसान भाषा में समझना होगा। दरअसल जब एआईएमआईएम के 4 विधायक टूटकर आरजेडी में शामिल हो गए तो उनका नंबर 80 हो गया। अब बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आरजेडी हो गई। इसका मतलब है कि अगर सरकार गिरती है एनडीए की, कोई मनभेद ज्यादा बढ़ता है, तो इस परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी को बुला सकते। लेकिन ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता, जो भी केंद्र के बड़े नेता हैं, वो बिहार आते हैं तो वो तो यही कहते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है और नीतीश कुमार ही 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन इन 4 विधायकों ने आरजेडी ज्वाइन का किया, नंबर गणित पूरा बिहार विधानसभा का बदल गया। बल्कि अगर इस गुना गणित को आप देखें तो अब संख्या एनडीए और महागठबंधन का बिल्कुल पास पास ही है। जो हम कल तक ये कहा जा रहा था कि चूंकि बहुमत का आंकड़ा सिर्फ जेडीयू और बीजेपी के ही जोड़ने से पूरा हो जाता है, तो ऐसे में प्रासंगिकता हम की नहीं बच जाती है। लेकिन अब हम काफी महत्वपूर्ण पार्टी हो गई है एक बार फिर से बिहार में। इसे आप ऐसे समझिए कि बिहार विधानसभा में कुल सीटें हैं 243 और बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को चाहिए होता है 122 सीट। फिलहाल अगर आप एनडीए के इस आंकड़े को देखें तो एनडीए में बीजेपी 77 सीटों पर है। जो वीआईपी के उम्मीदवार जब इनके साथ आ गए थे तो उसके बाद वीआईपी के विधायक जब जुड़े तो ये 77 सीटें। इसके अलावा जेडीयू के 45 विधायक हैं, हम के 4 विधायक हैं और इंडिपेंडेंट सुमित सिंह 1 विधायक हैं। ये कुल जोड़ जो है वो 127 होता है, यानी कि 127 इनके पास विधायक हैं। बहुमत से 5 सीटें ज़्यादा है इनके पास। ऐसे में ये सरकार पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप अभी की जो स्थिति बन गई है एआईएमआईएम के 4 विधायकों के टूटने के बाद, वह भी देखना जरूरी हो जाता है महागठबंधन में। हालांकि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी लगातार खींचतान चल रही है। पिछले कई उपचुनाव इन दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़े। ऐसे में फिलहाल महागठबंधन में कांग्रेस साथ है। आरजेडी के अब 80 विधायक हो गए हैं, एआईएम के जब 4 विधायक इनमें शामिल हो गए। इसके अलावा कांग्रेस के 19 हैं और लेफ्ट के 16 हैं। अगर आप इनका कुल जोड़ करें तो ये 115 विधायक का होता है, यानी कि ये 242 और एक एआईएम के अख्तरुल इमान अभी भी पार्टी के साथ हैं। अब सवाल उठता है, ऐसे में क्या यहां पर तोड़फोड़ होगी? हालांकि कल तेजस्वी यादव से जब यह सवाल किया गया कि एआईएमआईएम के टूट के बाद क्या उनका अगला निशाना जेडीयू है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिहार में यह तो होने फिलहाल नहीं जा रहा है और हमारी कोशिश किसी भी पार्टी को तोड़ने की नहीं है। लेकिन अगर आप इस संख्या बल में देखें तो ऐसा लगता है कि अगर पुराने प्लेयर साथ आए और कुछ बड़ा उलटफेर हो जाए तो शायद तेजस्वी यादव सरकार बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत दूर की कौड़ी लगती है। सरकार पर किसी तरीके का संकट दिखता नहीं है। एक परिस्थिति ऐसे बन सकती है, अगर आप इसे बहुत दूर की परिस्थिति के तौर पर समझें, कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कैसे? मुख्यमंत्री बनने के लिए यह जरूरी है कि बहुमत का जो आंकड़ा है आप उसे पाएं। बहुमत का आंकड़ा फिलहाल तो एनडीए के पास है, तो ऐसे में ये बहुमत का आंकड़ा महागठबंधन को मिलेगा कैसे? कुल सीटें हैं 243। अगर यहां पर 4 से 5 विधायक इस्तीफा दे देते हैं इस हिस्से से, तो ये संख्या कम हो सकता है और उसके बाद जो हम है उसे यहां जुड़ना होगा। उसके 4 विधायकों को यहां आना होगा। एआईएम भी अगर अख्तरुल इमान सरकार बनाने के लिए साथ आते हैं तो भी ये संख्या बल 120 तक ही पहुंचता है। और यहां ये संख्या बल उसके बावजूद जो है, अगर हम इधर भी आती है, उसके बावजूद आप इसमें से 4 सीटों को लेस कर दें तो भी 123 होता है। बहुमत से 1 सीट, ये बहुमत अभी भी है।
इसका मतलब इस परिस्थिति में हम तो अलग नहीं होगी। और दानिश रिजवान ने कल जो टूट हुई एआईएम में, उसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया और वो जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे थे, उससे तो ये नहीं लगता कि हम की नज़दीकी यहाँ फिलहाल बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि वो अगर जुड़ भी जाएं फिर भी सरकार पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वो सरकार से अलग होने का फैसला तो नहीं करेंगे। फिर परिस्थिति क्या बनती है कि कैसे महागठबंधन की बिहार में सरकार बन सकती है, क्योंकि एक सबसे बड़ी पार्टी अब आरजेडी हो गई। ये परिस्थिति तभी संभव है कि जब कुल विधायक में से जेडीयू के या बीजेपी के विधायक इस्तीफा दे दें। जो कहते हैं राजनीति में कि आपकी अंतरात्मा अगर जग जाए और उसके बाद इस्तीफा हो जाए, तभी यह संख्या बल इसके आसपास पहुंच सकता है। वो एक परिस्थिति होगी जब यह सरकार बन सकती है। हालांकि अभी सरकार पर किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री लगातार बने हुए हैं और बार बार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी यह कह रहा है कि 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। हालांकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच में लगातार खींचतान जारी है। अगर आप राज्य स्तर पर देखें तो नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है, बल्कि विधानसभा में जेडीयू भी बाहर चली गई थी। सिर्फ बीजेपी के नेता ही विधानसभा के अंदर कार्रवाई में बैठे हुए थे। अग्निपथ के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा भी जारी है। लेकिन इन हंगामा के बीच में जिस तरीके से अब संख्या बदल गई है विधानसभा की, उससे तो ये लगता है कि तेजस्वी यादव दिन प्रतिदिन बिहार की राजनीति में एक परिपक्व नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी का फिगर है, उस फिगर से वो दूर हैं। वो सरकार नहीं बना सकते। वो फिलहाल तो 115 सीटों पर ही हैं और अगर हम और एआईएम के एक विधायक को जोड़ भी दें तो भी यह संख्या बल सिर्फ 120 ही होता है। ऐसे में मुश्किल है तेजस्वी यादव की फिलहाल की डगर और नीतीश कुमार के लिए किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है सरकार बनाने के लिए। तेजस्वी यादव को जो यहाँ से अगर कहें तो एक पूरी तरीके से एक ये परिकल्पना है कि आपके यहाँ पर विधायकों को इस्तीफा देना होगा, तभी सरकार बन सकती है। यानी कुल मिलाकर कहें तो नीतीश सरकार पर किसी तरीके की बिहार में दिक्कत नहीं है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।